आपका प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नावली 13.3 के आज 7वां सवाल करने जा रहे हैं। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। मेन चीज हमारे पास माध्यक निकालना है। तो भार किलोग्राम में इस प्रकार से सारणी दी हुई है। इस सारणी को हम थोड़ा अलग से बना लेते हैं। अभी शॉर्टकट में बना के रख लेते हैं, आप देख लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक इसकी चार्ट बना लिया था। यहाँ पे भार किलोग्राम में विद्यार्थियों की संख्या, इनको क्या बोलते हैं दूसरे रूप में, इसको हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, या इसको इंग्लिश में बोले तो CI, शॉर्टकट में आप CI लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल। और इसको F बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी F। और इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, क्योंकि हमें इसमें माध्यक निकालना है, तो हम माध्यक के लिए हमारे किस चीज़ की आवश्यकता होती है, संचय बारंबारता की। तो इसको हम यहाँ पे संचय बारंबारता भी लिख सकते हैं, या CF भी लिख सकते हैं, संचय बारंबारता। बारंबारता को हम CF कहते हैं। CF मतलब होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का योग। तो हमारी फ्रीक्वेंसी का जो वर्ग अंतराल हम इस प्रकार से चार्ट बना लिया है। तो बना लेंगे दो, इस यहाँ पे 2 है, 40 से 45, और 45 से 50 हमारा कितना दे रखा है 3, और 50 से 55 8, और 55 से 60 6, 60 से 65 6, और 65 से 70 3, और 70 से 75 2। तो इन सबको जो है यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जोड़ना होता है। तो पहली अंक के साथ अगर कोई नहीं होता तो वो ऐसे होता है, उसको मतलब 0 के साथ जुड़ता है। तो 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2 का 2 आएगा। अब 2 के बाद 3 है, तो 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। 5 के साथ 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। तो अगर आप देखें, विद्यार्थियों की संख्या ऑलरेडी 30 दे रखी है। तो विद्यार्थियों की संख्या कुल यहाँ पे लिखेंगे, कुल यहाँ पे 30 है। इसको n बराबर डिनोट किया जाता है, यानी जो f f f बारंबारता का योग जो है n से प्रदर्शित किया जाता है। f बारंबारता का योग n से प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई। तो इसी से हमारा जो हमारा फॉर्मूला कहता है, जैसे मैं अब तक आपको पिछले सवालों में बता चुका हूँ, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है माध्यक निकालने का, n/2। तो n/2 क्या आएगा यहाँ पर, सबसे पहले हम n/2 निकाल लेंगे। n की वैल्यू तो यहाँ पर 30 आ रही है, तो इसलिए n/2 बराबर हो जाएगा 30/2 बराबर 30 से भाग करेंगे 2 से तो 15 आ जाएगा। तो कट जाएगा ना, दो 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 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 आ गया। तो n/2 की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। तो हमें क्या देखना है, 15 से अधिक, 15 से अधिक देखना है। 15 से अधिक ढूंढना है किसमें, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, CF में ढूंढना है। क्या देखना है, 15 से अधिक देखना है, ये आपको याद रखना है। 15 से अधिक देखना है, 15 से अधिक संख्या देखनी किसमें, अधिक संख्या देखनी है आपको, अधिक देखना है, 15 से अधिक देखना है संख्या CF में। फ्रीक्वेंसी जो संचय बारंबारता है ये हमारी CF में देखना है। तो 15 से अधिक किसमें देखना है, CF में, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यानी संचय बारंबारता में। तो देखेंगे 15 से अधिक कितना है, 25 है, 19 है, तो 19 अधिक है। तो सबसे पहले 19 से पॉइंट कर लेते हैं, 19 आ गया हमारा। फिर 19 की सिद्ध में जो बारंबारता है वो हमारी वही बारंबारता लेने के चलना है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से, एक तो इसमें आगे हमारे पास ये, इसको जो जस्ट ऊपर का होता है इसको क्या बोलते हैं हम, CF बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे CF सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हमारा पहला पॉइंट जो इसके ऊपर का रहता है उसको हम CF ले लेते हैं, और जो इसकी सीध में होता है इसको मेन फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और जो यहाँ पे ये है ये मेन माध्यक वर्ग है। तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी n का मान आ चुका है 15, n/2 का मान 15 आ चुका है। तो इसलिए माध्यक वर्ग जो हमारा होगा, लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग होगा हमारा 55 से 60, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अनुसार चलना है ना। क्या कह रहा है हमारा फॉर्मूला, हमें L चाहिए। तो L क्या हो जाएगी हमारे पास, सबसे पहले L निकाल लेंगे। यहाँ पर L बराबर आ जाएगी हमारे पास लो लिमिट 55। इसके बाद n/2 भी हमारे पास प्राप्त हो चुका है, यानी हमारे पास L प्राप्त हो गया, n/2 प्राप्त हो गया। अब हमें CF जो है ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, ये 13 है। तो CF लिख लेंगे यहाँ पे 13। उसके बाद F कितना है, F जो हमारा यहाँ मेन फ्रिक्वेंसी से आया है वो 6 है। तो उसके बाद हाइट H चाहिए। तो हाइट क्या होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच के डिफरेंस को, 55 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना है
60 में से 55 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो ये हमारे पास आ गया ये 5। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे माध्यक का फॉर्मूला लगा देते हैं, माध्यक निकालने का सूत्र। इसलिए माध्यक बराबर होता है, फॉर्मूला लगा दो जो हमने ऑलरेडी, हम उसको रफ पेपर पे लिख लेना, उसके माध्यम से ही को सोल्व करते जाना है। L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F जो हमें फ्रिक्वेंसी भी ढूंढी है, और गुणा में हाइट जो h है हमारा। तो इनके मान पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 55, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी आई है 15, ब्रैकेट में ले लो 15, माइनस में CF कितना है, CF 13 है तो 13 लिखो, बटे में जो F सेलेक्ट किया था कितना है, F 6 आया था हमारा, और हाइट कितनी आई थी 5, तो गुणा 5 लिख दो। तो आगे बढ़ते जाएंगे सी। 55 प्लस 15 में से 13 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 की 5 से गुणा कर देंगे तो 2 बचा ना, 2 गुणा 5 कर लेंगे, 13 में से 15 घटा दिए, ब्रैकेट में रखेंगे, बटे में 6 है, तो बराबर 55 प्लस 10/6 हो जाएगा। आपस में कटता काट दो, कट जाएगा 5 और 3 पे, तो कट गया यानी है, तो बराबर क्या आ गया 55 प्लस 5/3। अब 3 को से 5 को भाग करेंगे, 2 3 6 2 5 10, ये कट गया ना इस पर। तो 55 प्लस 5/3, तो 5 को 3 से भाग करेंगे तो आपको सिंपली है, वैसे मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, आप भी सिंपली अपने कॉपी पेन से भी कर सकते हैं, टाइम की बचत करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 5 को भाग कर देंगे हम कितने से, 3 से, तो प्राप्त होगा हमें 1.666, तो 1.66 प्राप्त हो रहा है हमारे पास। तो क्या आ रहा है 55 प्लस 1.66, 2 अंक तक ले लेंगे हम, बहुत ज़्यादा अंक तक आता है तो जोड़ेंगे तो लिखेंगे, इसलिए माध्यक जो हमारा आंसर आ जाएगा 55 में 1 जोड़ देंगे 56, 56.66, यही हमारा होगा माध्यक, इसलिए यह आएगा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।